Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that let S be the set of all non-zero real numbers alpha such that the quadratic equation alpha x square minus x plus alpha is equal to 0 has two distinct real roots. X1 and x2 satisfy the inequality root under x1 minus x2 modulus is less than 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज अ सबसेट ऑफ एस। हमको एस का सबसेट बताना है, कौन सा इंटरवल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट। यहाँ से की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज ओके आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा यहाँ पे, तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है अल्फा एंड सी कितना है अल्फा इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा, देखो यहाँ से एक तो आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 एंड एक दूसरा आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, दिस इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या क्या मिलेगा, देखो एक तो 1/2 आ गया और एक माइनस 1/2 आ गया। तो यहाँ माइनस 1/2 पहले और 1/2 बाद में, प्लस यहाँ से माइनस और यहाँ प्लस बनेगा। अब देखो माइनस है, नेगेटिव है, यानी कि हमको लेस देन है तो नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये वाला हमको पोर्शन चाहिए। अब दोनों पे ही क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू पहला आ गया हमारे पास माइनस हाफ टू प्लस हाफ, ये बन गया। अब इसके बाद में समझो इसको, इसके बाद में हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन है कि x1 माइनस x2 का जो मॉडुलस है, देखो x1 माइनस x2 का जो मॉडुलस है वो कितना है, लेस देन 2 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से एक बात हम और बोल सकते हैं कि x1 माइनस x2 जो है वो क्या रहेगा, -2 से +2 रहेगा। अब देखो हमारे पास में अगर x1 x2 रूट्स हैं तो x1 प्लस x2 का वैल्यू हम देख सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन है हमारे पास अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ से हमने देखा तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है, -b/a, तो प्लस यहाँ से 1 अल्फा आ जाएगा एंड x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन अल्फा c/a। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ये हमने बना लिया। अब देखो हमको पता है यहाँ से कि a प्लस बी, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आना है, ये आना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल आना है। इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने इसका यूज़ किया तो x1 माइनस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 को हम लिख सकते हैं माइनस का 2। देखो यहाँ से माइनस टू और इसको हम लिख सकते हैं रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2, ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज लेस देन 2, ये बनेगा हमारे पास। अब देखो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 2 रूट अंडर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/अल्फा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 4, दिस इज लेस देन 2। अब देखो रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा तो इधर से तो हमको ऑब्वियसली आर ही मिलना है अल्फा का वैल्यू, तो 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमने स्क्वायर कर दिया उस तरफ, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको, 1/अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 8 बनेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस, देखो अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 8 को इधर लेके आऊंगा तो कितना बनेगा, यहाँ से 1 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर एलसीएम लेने पे और ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर तो हमारे पास पॉजिटिव है, इसका तो कोई साइन कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर करके रहेगा तो 1 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ √8 अल्फा और यहाँ से 1 प्लस √8 अल्फा एंड यहाँ कितना हो जाएगा, दिस इज, ये है हमारे पास में कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है। देखो यहाँ पे लेस देन का साइन है तो ये लेस देन हमारे पास 0 आ जाएगा, तो लेस देन 0। अब हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, √8 अल्फा -1 √8 अल्फा +1
ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। नंबर लाइन पे प्लॉट किया, एक तो बोल रहा है -1/√8, एक बोल रहा है +1/√8, ये हमारे पास बन रहा है। तो प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये वाला इंटरवल बनेगा। अब देखो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -∞ to -1/√8 एंड यूनियन 1/√8 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास बनेगा। तो हम इसको अब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि दोनों जो है हमारे पास, देखो पहला जो है पहला और दूसरा दोनों सॉल्यूशंस, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना होगा उसको भी सेटिस्फाई करना होगा, तो उनको एक ही लाइन पे हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से कितना है, एक तो है हमारे पास में, देखो एक तो है 1/2, माइनस का 1/2 एंड प्लस का 1/2। अब देखो जैसे जैसे डिनोमिनेटर में नंबर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे 1/√8 बनेगा। देखो यहाँ पे 1/√8 बनेगा। नेगेटिव की बात करेंगे तो ये बड़ा होगा नंबर, और पॉजिटिव में ये नंबर छोटा हो जाएगा। ये बनेगा। तो एक तो बोल रहा है ये वाला पोर्शन, और दूसरा बोल रहा है कि -2 से +2, -½ से +½ वाला पोर्शन। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन गया, -½ टू 1/√8 नेगेटिव का, एंड यूनियन 1/√8 टू 1/2, ये बनेगा। अब देखो हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सा वाला इसका आंसर बनेगा, कौन सा ऑप्शन इसका सबसेट बनेगा। तो यहाँ से -1/2 टू -1/3 अगर हम देखें, तो -1/2 टू -1/3 जो है, अब देखो 1 अपॉन जो √8 होता है उसका वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 2√2, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 3 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है, 1.4, 1 के आसपास होता है ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ से 8, और यहाँ से हो जाएगा 2.81, जो कि क्या होगा, लेस देन 3 होगा। तो 3 से, अब यहाँ पे देखना, ये माइनस का 1/3 है, तो इससे छोटा वैल्यू है, तो ये यहाँ कहीं आएगा, -1/√8, ये यहाँ कहीं आएगा। तो ये तो इसका सबसेट हो नहीं सकता, तो ये सबसेट नहीं होगा। अब इसके बाद में दूसरी बात की हमने, अब दूसरी बात हमने क्या की, दूसरी बात हमने की इस 1/√10 वाली। तो 1/√10 वाला कहाँ रहेगा, देखो 1/√10 देखना, यहाँ पे 1/√8 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। 1/√10 जो है वो ऑब्वियसली इससे कम रहेगा, तो ये भी इसका सबसेट नहीं हो सकता। अब ये वाला देखते हैं, तो ये वाले में हमारे पास 1/√8, देखो यहाँ से कितना है, 1/√8 है, यहाँ से 1/2 है। अब देखो 1/√7 जो है, यानी कि छोटा वैल्यू है √8 से, तो इससे आगे बड़ा बनेगा इसका वैल्यू। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि ये कितना हो गया, 1/√7 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/√7 आ जाएगा। तो 1/√7 आ जाएगा, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। इट मीन सी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।